और चलिए, एक तरफ जहां इस नए कोरोना के इस नए अवतार से भारत सरकार भी अलर्ट मोड में है, एक तो फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उस बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ ना सरकार, ना सिर्फ जनता, बल्कि बाजार भी बेहद खौफ में है। और एक तरफ जहां पर सरकारें अलर्ट मोड में आ गई हैं, लोगों में खौफ है, उसी दूसरी तरफ बाजार भी आज जबरदस्त बिकवाली का शिकार हुआ इस खबर की वजह से। ब्रिटेन में वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ी है और भारत के साथ कई देशों ने नए सिरे से लॉकडाउन लगाने जो कई देशों में लॉकडाउन भी लगा है। और इसी वजह से आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1400 अंकों से ज्यादा टूट गया और निफ्टी में 430 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी तो 1150 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। जबरदस्त गिरावट मार्केट में और बाजार में लंबे समय के बाद इतना बड़ा कोहराम देखने को मिला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से मार्केट में आज हमने एक पैनिक रिएक्शन देखा कोरोना के इस नए अवतार का, क्या आपको लगता है सर कि अभी गिरावट या ये खौफ बाजार का बाकी है? गुड आफ्टरनून। देखिए मृत्युंजय, लास्ट 2 महीने में जिस तरह का आपने उछाल देखा है और जिस तरह का पैसा इंडिया में आया निवेश के लिए, वो हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा और मुझे 32 साल हो गए। तो अगर उसके बाद करेक्शन आएगा तो वो अच्छा हेल्दी है मार्केट के लिए। और मार्केट में जो जिसे कहते हैं ना डम मनी, जो इतना ज्यादा आ गया था, वहां से अब कोई विड्रॉल आया है, तो ये एक हेल्दी साइन है। लेकिन यस, मार्केट्स वर रनिंग वे अहेड ऑफ द एक्चुअल मैक्रो जो है। और हमें पता है कि ये कोरोना की फिर ये जो स्ट्रेन आया है और अगर फिर ट्रैवल पे लॉकडाउन एंड सो ऑन आता है, उसके रेपरकशन काफी सीवियर हो सकते हैं। तो इंडिया विल स्टिल स्टैंड आउट मृत्युंजय, मगर ये करेक्शन अनिवार्य था और बहुत हेल्दी है मार्केट के लिए। मैं रूल आउट नहीं करता फ्रॉम द हाईज 1000 पॉइंट का करेक्शन आ जाए, जो मार्केट को हेल्दी भी बना देगा और आगे जाने के लिए और उपेक्षा रखेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब खारिज नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहां से और करेक्ट होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेल्दी करेक्शन है और इस बात की संभावना मार्केट में पहले थी कि बाजार में करेक्शन आएगा। हालांकि कोरोना के नए अवतार के तौर पर नई वजह सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय, 1000 पॉइंट की कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप 3500 पॉइंट बड़े हो, तो अगर आप 1000 पॉइंट घट भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद है 8000 पे हम ये खड़े होकर बोला था कि ये मार्केट न्यू हाइस पे जाएगी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब जब आप इतनी फास्ट और इतनी स्पीड से जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट आएगी। प्लस जो आपके पास आज माहौल है ग्लोबली, वहाँ पे भी वीकनेस है और डॉलर जो एक बहुत वीक करेंसी था, वो ही जस्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन। तो आई डोंट रूल आउट के यहाँ से 400-500 पॉइंट की करेक्शन और हो जाए इन द नेक्स्ट वीक 10 डेज, which will make the market more healthy. ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर ये राय देने के लिए। लेकिन आज पूरे दिन मार्केट में हुआ क्या? जब आज बाजार 2 दिन की छुट्टी के बाद खुला, तो आज मार्केट में पूरे दिन हमने किस तरह का एक्शन देखा है? क्योंकि आज का एक्शन जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से हमने आज एक गिरावट देखी है, ऐसे में आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। ये पूरा डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए आज का बाजार का पूरा एक्शन। जी बिल्कुल, आप देखिए यूके में एक बार फिर कोरोना वायरस के चलते चिंता बढ़ती हुई दिखी थी और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ बढ़ता हुआ दिखा। सेकेंड हाफ में हमारे बाजार में हमने देखा भारी भरकम गिरावट आती हुई दिखी और बाजार लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। यही नहीं, सारे इंडाइसेस आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे और बाजार में शार्प गिरावट आती हुई दिखी। यही नहीं, मई के बाद सिंगल डे, सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल आज हमने हमारे बाजार में देखा है और उसमें भी जो सारे इंडाइसेस अगर आप देखें तो उसमें मेटल्स थे, बैंक्स थे, इस
जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट आज आती हुई दिखी है। आप देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, गेल, इंडसइंड बैंक ये टॉप लूजर्स थे निफ्टी के। और इसके अलावा आज सरकारी बैंक्स में भी सबसे ज्यादा गिरावट आई। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई 7% से लेकर 11% तक की गिरावट हमने इन सारे स्टॉक्स में देखी है। निजी बैंक्स, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स, बंधन बैंक में भी आज हमने 5% से ज्यादा गिरावट देखी। साथ ही मेटल स्टॉक्स भी आज गिरावट सबसे ज्यादा बता रहे थे। आप देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज भारी गिरावट होती हुई दिखी और वॉल्यूम्स के साथ आज फॉल आता हुआ दिखा है। यही नहीं, आप देखिए वायदा बाजार में आज सारे जो स्टॉक्स हैं वो लाल निशान में आज क्लोजिंग आते हुए दिखे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा गिरावट, इंटरग्लोब एविएशन, पीवीआर, नाल्को, वेदांता ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें भारी गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स थे जो हमने देखा कि फॉल में पार्टिसिपेट करते हुए जरूर दिखे, लेकिन वहां से शार्प रिकवरी दिखाई और हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई, हरे निशान में बंद हुआ। ग्लेन फार्मा ने अच्छी रिकवरी दिखाई, टेस्टी बाइट ने अच्छी रिकवरी दिखाई और आखिर में एमटीएनएल कमजोर बाजार में भी, जो एक्सक्लूसिव हमने आपको खबर दी थी कि रिवाइवल की बातचीत होती हुई दिख रही है यहाँ पे, और इसी के चलते हमने देखा आज डबल डिजिट में क्लोजिंग हरे निशान में आती हुई दिखी है। और इसके अलावा देखिए, सुपरहिट कॉल्स जो आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किए गए थे उसमें आपकी भरपूर कमाई होती हुई दिखी है। सारे बिकवाली की राय आपको दी गई थी। ग्रासिम, सुमित जी ने आपको बिकवाली की राय दी थी। टाटा मोटर्स में भसीन जी ने आपको बिकवाली की राय दी है। एनटीपीसी भसीन जी की रिकमेंडेशन थी और आरबीएल बैंक में भी अनिल सर ने आपको बिकवाली की सलाह दी है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आपकी भरपूर कमाई होती हुई दिखी। ब्रॉड इंडाइसेस अगर आप देखें, लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ दिखा। काफी ज्यादा गिरावट आज के बाजार में हमने आती हुई दिखी है। तो बाजार में भी जबरदस्त खौफ का माहौल है।